नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अडॉप्टिव रिस्पॉन्स के बारे में। दोस्तों हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम होता है कि जब हम कोई भी चीज करते हैं या फिर हम ज्यादा कर लेते हैं तो हमारी बॉडी उस चीज को मेंटेन कर लेती है, उस चीज को बैलेंस करने का ट्राई करती है। यही हमारा अडॉप्टिव रिस्पॉन्स है जो कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के लिए करता है। तो अगर हम कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में अनबैलेंस हो रही है, सपोज अभी हम आज जो बात करेंगे हम शराब के ऊपर बात करने वाले हैं कि जब हम शराब पीते हैं तो हमारा ब्रेन कैसे उसको बैलेंस करने का ट्राई करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे अडॉप्टिव रिस्पॉन्स देता है। तो दोस्तों जब हम शराब पीते हैं हम कुछ ऐसे ही हो जाते हैं, हम इतना शांति फील करते हैं और तो और हमें पता भी नहीं चलता है हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, बट हमारा ब्रेन बहुत शांत हो जाता है। दोस्तों शराब यहाँ पे क्या करती है, शराब यहाँ पे हमारे ब्रेन को हाईजैक कर लेती है, हमारी पूरी बॉडी को हाईजैक कर लेती है। अब हमारी बॉडी क्या होती है, उसके कंट्रोल में आ जाती है। बट यहाँ पे हमें देखना ये कि हमारा ब्रेन यहाँ पे काम क्या करता है, हमारा ब्रेन इस चीज को कैसे बैलेंस करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ब्रेन ऐसा क्या जादू करता है कि इसको भी संभालने का ट्राई करता है वो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमारी बॉडी में बातचीत होती है, इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है कि अब ये ऐसा हो गया। सपोज हमें कुछ डर लग गया, ऐसा नहीं है कि बस एकदम से इंफॉर्मेशन चली जाती है। दोस्तों ये बहुत फास्ट रिस्पॉन्स हो रहा होता है और ये रिस्पॉन्स हो रहा था न्यूरॉन्स के थ्रू। दोस्तों हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं और इन सब न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है, तो ये एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहते हैं और इस तरह से इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी में जाती है और तभी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, या तो हमें भागना है या हमें लड़ना है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे बातचीत कैसे होती है। यहाँ पे ये जो केमिकल्स है ना, ये आपस में बात करते हैं। सपोज ये एक न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो जब ये आपस में बात करेंगे तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है कि अब कुछ यहाँ पे डरने वाली चीज है या फिर अब कुछ यहाँ पे हमें अच्छा फील करना है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया कि शराब कैसे सिग्नलिंग को चेंज कर देती है, और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी बॉडी में दो तरह की सिग्नलिंग चल रही होती है, एक तो इनहिबिटरी होती है, एक होती है एक्साइटेटरी। तो दोस्तों शराब क्या करती है, इनहिबिटरी को इंक्रीज कर देती है और एक्साइटेटरी को कम कर देती है। इसी की वजह से हम इतना ज्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जब हमने अल्कोहल लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है। और ये कैसे काम करता है, ये काम करता है गाबा की तरह। तो जैसे यहाँ पे गाबा आता है ऐसे क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। तो जब हम शराब पीते हैं, शराब के अंदर क्या होता है, गाबा की तरह जैसे गाबा काम करता है ऐसे ही अल्कोहल काम करता है। उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल होता है जो कि गाबा की कॉपी कर रहा होता है, और जो गाबा की कॉपी करेगा वो आपके ब्रेन को सिग्नलिंग देगा इनहिबिटरी की आपकी सिग्नलिंग हो गई तो इट मीन्स आपको शांति मिलने वाली है, आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो। और दोस्तों अल्कोहल क्या होता है, दूसरी सिग्नलिंग ये भी कर रहा होता है कि जो ग्लूटामेट होता है जो एक्साइटेटरी है, जिससे हमारी बॉडी बहुत जल्दी से सिग्नलिंग पकड़ लेती है, बहुत जल्दी सिग्नलिंग हो जाती है। तो वो क्या करता है, तो अल्कोहल क्या करता है, ग्लूटामेट को इनहिबिट कर देता है। अगर इसको ये इनहिबिट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। मैंने ये भी बताया था यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी में सिग्नलिंग हो रही होगी। अगर अल्कोहल आ गया यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ग्लूटामेट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। उसकी वजह से भी हमारी बॉडी अच्छा फील कर रही होगी। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे अपने ब्रेन के बारे में। दोस्तों हमारा ब्रेन ना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है, उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उसको ये देखना पड़ता है कुछ बेकार तो नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई बंदा परेशान हो जाए या फिर बॉडी में कुछ दिक्कतें आ जाए। तो हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है उस शराब को हैंडल करने का। ये क्या करता है, इसको लगता है अरे ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। तो चलिए आगे बढ़कर देखते हैं और देखते हैं कि हमारा ब्रेन को ये इतना इजी क्यों लग रहा होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम अल्कोहल लेते हैं, जब हम शराब पीते हैं, ये जो है ब्लू कलर, ये जो स्काई ब्लू है, ये इसको हम समझेंगे इनहिबिटरी सिग्नलिंग और इसको समझेंगे एक्साइटेटरी सिग्नलिंग। ठीक है, तो जब हम शराब पीते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, जो इनहिबिटरी है वो इंक्रीज होता रहता है और जो एक्साइटेटरी सिग्नलिंग है
वो डाउन होती रहती है। तो ये तो हुआ शराब का काम। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे हमारे ब्रेन को जो ईज़ी लग रहा था वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा ब्रेन क्या कर रहा होता है, उसको बैलेंस करने का बहुत ट्राई करता है, उसको वो बैलेंस कर जाता है। तो जैसे ये जो अनबैलेंस हो गया, ये इंक्रीज़ हो गया है और ये एक्साइटेटरी डाउन हो गया है, तो एडेप्टिव रिस्पॉन्स जब आया तो इसने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है? तो ये क्या करता है, एक्साइटेटरी को इंक्रीज़ कर देता है और क्या ट्राई करता है, इन्हिबिटरी को थोड़ा कम करता है और इसको एक्साइटेटरी को थोड़ा हाई करता है। तो इसी वे में हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है बैलेंस करने के लिए। तो दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये शराब तक को सँभाल लेता है। हम जो शराब पीते हैं वो उसको सँभाल रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आने वाली है, क्योंकि इस वे में क्या होता है, यहाँ पे हमारा बैलेंस हो गया। तो दोस्तों, हमारा ब्रेन तभी अच्छे से काम करेगा जब ये दोनों बैलेंस्ड हो। तो यहाँ पे बैलेंस है तो यहाँ पे अच्छा काम करने वाला। अब यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये है, क्योंकि जब कोई शराब पीता है तो वो नशे के लिए पीता है, जिससे कि वो सारी चीजें भूल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर ये बैलेंस हो गया ना तो आपको नशा नहीं होने वाला है, ठीक है? क्योंकि आपकी बॉडी ने उसको संभाल लिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप थोड़े से शॉक्ड हो जाओगे, आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हैं कि आप शराब पी रहे हो, आपको नशा ही नहीं हो रहा है। He did it! He really did it! तो दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि आपको नशा नहीं होगा तो आप क्या पता आप थोड़ी और ज्यादा पी जाओ, ठीक है? आपको क्या होगा, आप पीते रहोगे। दोस्तों, जब आपकी ये कंडीशन हो जाएगी, जब कोई नशा नहीं हो रहा होगा, तो आप क्या करोगे, थोड़ी और शराब ले लोगे, क्योंकि आपको नशा तो हो नहीं रहा, इसलिए आप क्या करोगे, थोड़ी और शराब पी लोगे। तो दोस्तों, फिर क्या होगा, हमारा ब्रेन थोड़ा ऐसा फील कर रहा होगा, बट हमारी बॉडी में उस वक्त इतनी सारी शराब जा चुकी होगी, क्योंकि आपने ज्यादा शराब पी ली है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा कर रही हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि हमारा ब्रेन कितने अच्छे से काम करता है और कैसे काम करता है। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को बैलेंस करने का बहुत ट्राई करता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी बॉडी को कैसे खुद ही मेंटेन करना है, जो कि हमारे ब्रेन पे ज्यादा लोड ना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। आज के लिए नमस्कार।